दूसरा अंग आ जाता है इसका विभाव। साहित्य में वह कारण जो आश्रय में भाव जागृत करता हो, ठीक है, उसे हम विभाव कहते हैं। विभाव के दो प्रकार होते हैं। इसमें पहला आ जाएगा आलंबन। आलंबन का मतलब होता है सहारा, ठीक है। फर्स्ट है आलंबन और दूसरा आ जाएगा हमारा उद्दीपन। ये विभाव के अंतर्गत आ रहे हैं। विभाव में पहला आलंबन आ गया है, दूसरा उद्दीपन आ गया है। उद्दीपन का मतलब होता है उत्तेजित करना। उत्तेजित करना या प्रज्वलित करना, ठीक है, इसका अर्थ है ये। तो पहला हम इसमें लेंगे आलंबन, ठीक है। आलंबन तो आलंबन में है जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं, ठीक है, उसे हम आलंबन कहते हैं। जिसका सहारा पाकर, आलंबन पाकर स्थायी भाव जगते हैं, उसे हम आलंबन कहते हैं। और दूसरा आ जाता है हमारा उद्दीपन। जिन वस्तुओं या परिस्थितियों, जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगता है, ठीक है। जैसे आपको बता देती हूँ कैसे होते हैं। जैसे चांदनी, कोयल का कूजन, कूकती है ना, कोयल का कूकना, एकांत स्थल, मनोरम उपवन आदि, कि इसको सुनकर या परिस्थिति को देखकर हमारे मन में जो भाव उठते हैं उसे हम उद्दीपन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका अनुभाव। तो अनुभाव क्या है? थर्ड नंबर में था हमारा अनुभाव। अनुभाव वे गुण और क्रियाएं जिनसे रस का बोध होता है, कि किस तरह का हमें महसूस हो रहा है, हमें किस तरह का रस मिल रहा है। हास्य रस है, रौद्र रस है, करुण भाव उठ रहा है हमारे मन में, किस तरह का भाव यहाँ पर उठ रहा है। तो वे गुण और क्रियाएं, वे गुण और क्रियाएं जिनसे रस का बोध हो, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा संचारी या व्यभिचारी भाव। संचारी भाव भी कह देते हैं उसको, व्यभिचारी भाव भी कह देते हैं। तो इसमें मन में संरचना करने वाले, मन में संचरण करने वाले, यानी कि आने जाने वाले, आने जाने वाले भाव जो होते हैं हमारे मन में, ठीक है। मन में संचरण करने वाले भावों को संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं,
ठीक है। ये भाव बेटा पानी के बुलबुले की तरह होते हैं जो उठते हैं और विलीन हो जाते हैं। ठीक है। इनका भाव ऐसा होता है कि वो बनते हैं और बिगड़ते हैं, उठते हैं और खत्म हो जाते हैं। ठीक है। तो बेटे ये चारों जो हैं अंग रस के अंग हैं। स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव, संचारी या व्यभिचारी भाव, इन चारों अंगों के साथ रस बनता है। ठीक है। अब है आपका रस के प्रकार। तो रस 11 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा श्रृंगार रस, श्रृंगार रस। दूसरा है हास्य रस। तीसरा है करुण रस। ठीक है। और 4th नंबर पे आ जाएगा हमारा रौद्र रस, रौद्र रस। और 5वां है वीर रस। 6th नंबर पे है हमारा भयानक रस। 7वां है अद्भुत, अद्भुत रस। 8वां है बीभत्स रस। 9वां है शांत रस। 10वां है वत्सल, वत्सल। इसे हम वात्सल्य रस भी कहते हैं। ठीक है। और 11वां है भक्ति रस। तो 11 प्रकार के रस हो गए हैं हमारे पास। फर्स्ट है श्रृंगार, सेकंड है हास्य, थर्ड है करुण रस, 4th है रौद्र रस, 5th है वीर रस, 6th भयानक रस, 7th अद्भुत रस, 8th है बीभत्स रस, 9th है शांत रस, 10th है वत्सल या वात्सल्य रस और 11th है भक्ति रस। तो पहला रस आता है हमारा श्रृंगार रस, श्रृंगार रस। ठीक है। तो श्रृंगार रस में नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम, सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन को श्रृंगार रस कहते हैं। ठीक है। नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन को श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस को रस राज, यानी कि ये रसों का राजा है, रस राज या रसपति भी कहा गया है। क्लियर हो गया। इसका स्थायी भाव मैंने आपको पहले बताया था ना, रस के कौन कौन से अंग हैं, है ना, कि इसमें स्थायी भाव है, अनुभाव है, विभाव है, संचारी भाव है। तो इसका स्थायी भाव रति है। रति मीन्स प्रेम। ठीक है, प्रेम है। तो बेटे इसके अंतर्गत बच्चों सौंदर्य, प्रकृति, सुंदर वन, वसंत ऋतु, पक्षियों का चहचहाना आदि के बारे में वर्णन किया जाता है। तो इसमें ये चीज भी आ जाती है कि सौंदर्य होता है प्रकृति का, सुंदर वन है, वसंत ऋतु है, पक्षियों का चहचहाना है, आदि के बारे में इसमें वर्णन
होता है। ठीक है, तो श्रृंगार रस का मैं आपको एक उदाहरण लिखती हूँ। देखिए उदाहरण, आपको कैसे पता लगेगा ये श्रृंगार रस है। कहत नटत रीझत खिजत, कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, लजियात में शर्माना, लजियात भरे भौन में करत है, करत है नैनह ही सौ बात। ठीक है, कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे मौन में करत है नैनों ही सौ बात, भौन में। तो ये है श्रृंगार रस का उदाहरण। ठीक है, तो बेटे श्रृंगार रस के भी आगे दो भेद हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में कराती हूँ।